हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैम ब्रदर्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने जोन 2 की और जोन 3 की भी बात करेंगे, यानी कि जोन 2 कन्वर्टर जोन और जोन 2 हमारा लोड जोन। तो जो हमारा कन्वर्टर जोन होता है, देखिए हम अभी उस पर ज्यादा बात कर नहीं पाएंगे। उस पर हम तब अच्छे से बात कर पाएंगे जब हमारे पास एक्चुअल कन्वर्टर होगा। जैसे कि जब हम सिंगल फेज रेक्टिफायर की बात करेंगे, फुल फुल फेज रेक्टिफायर की बात करेंगे, फुल सिंगल फेज, थ्री फेज रेक्टिफायर की बात करेंगे, तो हम ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे कि एक्चुअली में कन्वर्टर जोन में हो क्या रहा है। लेकिन तब तक के लिए हम इतना जान सकते हैं कि कन्वर्टर जोन में क्या क्या आपको मतलब पूछा जा सकता है। तो कन्वर्टर जोन में सबसे पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय आवर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैक्सिमम करंट थ्रू आवर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैक्सिमम करंट यानी कि मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू अवर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी हम लगाएंगे। और क्या पूछ सकता है, उसका कंडक्शन पीरियड पूछ सकता है कि हमारा जो हम डिवाइस लगाएंगे वो कितनी देर के लिए कंडक्ट करने वाला सर्किट, वो टोटली सर्किट पे डिपेंड करेगा। और हमसे क्या पूछ सकता है इसमें कि जो इसका कम्यूटेशन टाइम है जो भी कन्वर्टर का। और इन जनरल आप ध्यान रखिए, इन जनरल हम एसी टू डीसी कन्वर्टर बनाने के लिए एससीआर का यूज करते हैं। ये चीज बस आपको अभी माइंड में रखनी है, ठीक है। बाकी जो हम चीजें अभी बोले हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय पीडी और मैक्सिमम करंट, कम्यूटेशन टाइम, कंडक्शन टाइम, ये सब हम जब सर्किट हो जाएगा तब बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने जोन 3 की, यानी कि लोड जोन। अब लोड जोन में क्या क्या हो सकता है, मतलब हमारे पास किस टाइप का लोड हो सकता है एसी डीसी कन्वर्टर में। अब एसी डीसी कन्वर्टर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एसी सप्लाई आ रही है उसको हम डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि हमारा जो लोड होने वाला है डीसी टाइप का लोड होने वाला है, यानी कि जैसे कि डीसी मोटर हो गया हमारा, जो स्पेशली यूज होने वाला है, ठीक है। फिर भी हम सारे टाइप के लोड्स की बात करते हैं, जितने भी पॉसिबल है, जितने भी पॉसिबल लोड्स है। तो सबसे पहला हो गया आपका डीसी लोड, डीसी लैंप, है ना। अगर हम डीसी लैंप बोल दें तो वो क्या होता है, हमारा एक प्योर रेजिस्टिव लोड होता है, यानी कि प्योर रेजिस्टिव लोड, ठीक है। ये कैसा होने वाला है हमारा सर्किट प्योर रेजिस्टिव लोड का, कुछ ऐसा। ये हमारा रेजिस्टर, ये इसके थ्रू करंट आई नॉट और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टाइप का लोड। सेकेंड टाइप का लोड हमारा क्या हो सकता है, प्योर इंडक्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव लोड, या फिर इंडक्टिव लोड भी बोल सकते हैं, इंडक्टिव लोड, ठीक है। अब इंडक्टिव लोड में दो टाइप के लोड हो सकते हैं हमारे पास, या तो प्योर इंडक्टिव लोड होगा या तो इंडक्टिव कॉइल होगी। अब इंडक्टिव कॉइल क्या होती है, मैं यहां पर ड्रॉ कर देता तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया हमारा प्योर इंडक्टिव लोड। और ये हो गई हमारी इंडक्टिव कॉइल, यानी कि आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखेंगे तो प्योर इंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें कुछ ना कोई रेजिस्टेंस होगा, तो उसी रेजिस्टेंस को बस मैंने उसके सीरीज में लगा के डाल दिया, ठीक है। तो ये इसका हो गया करंट, यहां पर आई नॉट, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी नॉट प्लस माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडक्टर, रेजिस्टर, करंट आई नॉट, फ्लो री, और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज पूरे के अक्रॉस वी नॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का लोड।
अब तीसरे टाइप का लोड क्या हो सकता है हमारे पास? तीसरे टाइप का लोड होगा हमारे पास डीसी मशीन। ठीक है, थर्ड लोड हमारा डीसी मशीन। डीसी मशीन ही सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं एसी और डीसी कन्वर्टर के एज अ लोड में। ठीक है, क्योंकि डीसी मशीन में हमें क्या करना होता है, स्पीड कंट्रोल करनी होती है और टॉर्क कंट्रोल करना होता है। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम एसी और डीसी कन्वर्टर्स का यूज करें। ठीक है, तो जो हमारा डीसी कन्वर्टर्स होगा या फिर डीसी जो मेरा डीसी मोटर होगा वो किस टाइप का लोड होगा? मेरा जो डीसी मोटर होगा जो मेरा डीसी मोटर होगा उसमें क्या होगा, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और ये हमारा एक ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? बैक ईएमएफ। ठीक है, RLE, यानी कि किस टाइप का लोड हो गया हमारा? RLE टाइप का लोड हो गया हमारा। ठीक है, डीसी मशीन या फिर डीसी मोटर हमारा किस टाइप का लोड हो गया? एक RLE टाइप का लोड हो गया हमारा। तो अब तक हमने कितने लोड देख लिए? 3 टाइप के लोड। एक जिसमें R था सिर्फ, एक जिसमें सिर्फ L था या फिर RL था, और तीसरा हमारा RLE। क्या और भी कोई लोड की पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, बिल्कुल है। और जो चौथा लोड होगा हमारा बैटरी। बैटरी भी तो चार्ज करते हैं ना घर में, मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की, उस पर डीसी बैटरी डली होती है। ठीक है, तो चौथा टाइप का हमारा हो गया डीसी बैटरी। अब ये हमारा किस टाइप का लोड होगा? डीसी बैटरी। डीसी बैटरी जो होती है हमारी वो होती है RE टाइप की लोड। RE ठीक है, तो ये हो गए हमारे जितने भी टाइप के लोड थे, जितने भी पॉसिबल लोड्स थे, वो सब हमने यहां पे लिख दिए हैं। क्या और भी किसी लोड की पॉसिबिलिटी है आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, क्या इस टाइप का लोड पॉसिबल है या नहीं? ये हमारा कोई भी लोड है और उसके अक्रॉस में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, क्या इस टाइप का कोई डीसी लोड पॉसिबल है? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आंसर नहीं है इसका, कि कैपेसिटर एक सीरीज डीसी लोड के साथ नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम कैपेसिटर को एज अ डीसी लोड क्यों कंसिडर नहीं करते, यानी कि हम किसी डीसी लैम्प के साथ, इंडक्टिव लोड के साथ, डीसी मशीन या डीसी बैटरी के साथ एक कैपेसिटर सीरीज में क्यों नहीं लगाते हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये हमारा हो गया आज का कन्वर्टर जोन, जिसके बारे में हम अभी मैंने बोला ही है कि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम और बात करते जाएंगे। और ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ लोड, जितने भी टाइप के पॉसिबल लोड्स हैं वो सब मैंने यहां लिख दिए हैं। ठीक है, और ये जो 5th लोड है ये पॉसिबल नहीं है, इस पर क्रॉस लगा दिए। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।